Okay class, now theorem number 9.1.4. If in the corresponds of two right angle triangle, यानी कि अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल आपस में क्रॉसपॉन्ड यानी कि आमने सामने हो, जैसे ए बी सी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि यहाँ पे एक 90 डिग्री बन रहा है। डी ई एफ, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि यहाँ पर भी एक 90 डिग्री बन रहा है और ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्रॉसपॉन्ड है। ओके, द हाइपोटेन्यूस एंड वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि जो उसका हाइपोटेन्यूस होगा ए से सी और डी से एफ, और जिसकी कोई भी वन साइड हो, चाहे वो ए से बी हो, चाहे वो डी से ई हो, चाहे वो बी से सी हो, चाहे वो ई से एफ हो, वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा टू द हाइपोटेन्यूस ऑफ द क्रॉसपॉन्डिंग साइड ऑफ अदर, यानी कि उसके मुकाबले में। देन द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि आपको जो चीज़ प्रूफ करनी है वो ये प्रूफ करनी है कि हाइपोटेन्यूस बराबर है हाइपोटेन्यूस के, यानी ए से सी बराबर है किसके, डी से एफ के। ओके ओके क्लास, गिवन क्या चीज़ है, इन क्रॉसपॉन्ड्स, यानी कि दो ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ ये आपस में क्रॉसपॉन्ड है। ट्रायंगल ए बी सी क्रॉसपॉन्ड टू ट्रायंगल डी ई एफ। ओके, अब अगर हम इसमें देखिए तो आपके सामने जो एंगल बी है और जो एंगल ई है ये दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि जो बी एंगल है और ई एंगल है दोनों राइट एंगल बना रहे हैं, यानी कि दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों की लाइन बिल्कुल सीधी जा रही है, तो इसका मतलब है कि जो बी और ई पर जो एंगल बन रहा है वो 90 बन रहा है, इसलिए राइट एंगल, और ये आर टी शॉर्ट फॉर्म है राइट एंगल का। ओके, ए से सी और डी से एफ ये एक तरीके से इसकी हाइपोटेन्यूस है, ये भी गिवन है, पर हमें प्रूफ इसकी हाइपोटेन्यूस करना है कि ये दोनों सेम है या नहीं है, हमें प्रूफ इसको करना है। पर यहाँ पर ये शो कर रहा है कि ये इसकी हाइपोटेन्यूस है। ओके, प्रूफ तो बाद में होगा। बी से सी और ई से एफ, बी से सी और ई से एफ ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर है, कॉमन सेंस की बात है कि जब बी एंगल और ई एंगल दोनों 90 के बना रहे हैं, दो 90 डिग्री यानी दोनों राइट एंगल है, तो जो इसकी ये साइड बन रही है बी से सी जिसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, और ई से एफ जो कहते हैं परपेंडिकुलर, तो ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है ना। अच्छा जी, अब प्रूफ क्या करना है, मेन चीज़ ए बी सी और डी ई एफ ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ओके, जब हाइपोटेन्यूस कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये पूरा ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। ओके, तो हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिखा है। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है, प्रोड्यूस डी ई टू द पॉइंट जी, यानी कि देखिए बेटा, अब जाहिर सी बात है ये दो ट्रायंगल हमें प्रूफ करने के बराबर है, तो हमने अपनी मर्ज़ी से ई पॉइंट से एक लाइन को हमने एक तरीके से ड्रॉ किया है जिसका नाम दिया है ई से जी। और ये क्यों ड्रॉ किया है, इसलिए क्योंकि जितनी मेजरमेंट ई से जी की होगी उतनी मेजरमेंट होगी ए से बी की। तो ये हमें एक तरीके से हमने इसको अपने ओन तरीके से इसको बनाने की कोशिश की है, कंस्ट्रक्ट किया है। क्योंकि देखिए ज्योमेट्री में तो आप कुछ भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। जैसे आपने पढ़ा होगा सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कि अगर ए बराबर बी के तो बी बराबर सी के, तो ए ऑब्वियसली बराबर सी के होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रही है कि ए से बी अगर बराबर है डी से ई के, तो मैं कह सकता हूँ कि ए से बी बराबर होगा ई से जी के। तो मैंने ये अपनी मर्ज़ी से ओन कंस्ट्रक्शन की है। ओके, और ये पॉइंट ज्वाइन किया जी पर। ओके, अब मैं इसकी स्टेटमेंट और रीज़न आपको दिखाता हूँ। ओके क्लास, अब देखिए स्टेटमेंट, मेजरमेंट एंगल डी एफ प्लस मेजरमेंट एंगल जी एफ बराबर है 180 के। रीज़न क्या है, सप्लीमेंट्री पोस्टुलेट। कैसे, अब आप देखिए यहाँ पर डी ई एफ, तो डी ई एफ ये क्या एंगल बन रहा है, ऑब्वियसली 90 डिग्री बन रहा है। तो एक 90 ये हो गया, और दूसरा क्या बोला है, जी ई एफ, तो जी एफ ये 290 है। जब ये 290 आपस में मिलेंगे तो 90 प्लस 90 ऑब्वियसली सप्लीमेंट्री पोस्टुलेट। ठीक है, अब डी एफ तो सिंपल सी बात है, ये तो 90, ये तो आपको पता है पहले से क्वेश्चन में गिवन है।
अब जो जी एफ जो 90 बना वो कैसे बना? ऑब्वियसली आपको पता है कि ट्राइंगल का पूरा सम होता है 180 का। तो अगर आपने 180 में से 90 को माइनस कर दिया तो फिर एक 90 और बन जाएगा जिसका नाम है जी एफ। ओके, इन ट्राइंगल जी एफ क्रॉसपाउंड टू ट्राइंगल ए बी एस, यानी कि जी ई एफ और ए बी सी ये आपस में दोनों क्रॉसपाउंड हो रहे हैं, जिसमें ये कह रहा है कि जी से ई बराबर है ए से बी के, जी से ई बराबर है किसके? ए से बी के। ये देखिए जी से ई, जी से ई बराबर है किसके? ए से बी के। क्यों बराबर है? क्योंकि जी से ई तो हमने कंस्ट्रक्ट किया है और हमने इतना कंस्ट्रक्ट किया है कि वो ए से बी के बराबर हो जाए, तो इसीलिए इसका नाम हो गया रीजन में कंस्ट्रक्शन। ओके, अच्छा जी। फिर हमने बोला कि एंगल जी एफ इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी सी। जाहिर सी बात है जी ई एफ ये एंगल और ए बी सी ये एंगल दोनों 90 बन रहे हैं। जब ये दोनों 90 बन रहे हैं तो ऑब्वियसली जब ये दोनों 90 बन रहे हैं जी ई एफ ये एंगल 90 का, ए बी सी ये एंगल 90 का, दो 90 का है तो राइट एंगल है। तो हमने रीज़न दे दिया कि भाई ईच इज़ राइट एंगल। ओके, ई से एफ बराबर है बी से सी के, ई से एफ बराबर है बी से सी के। बेटा ये तो पहले से ही गिवन है, क्योंकि जब एक चीज़ 90 बन रही है तो ये तो पहले से क्वेश्चन में गिवन था। अब ट्राइंगल जी एफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी सी, जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पर जी से ई बराबर आ रहा है ए से बी के और एंगल ई और एंगल बी भी बराबर आ रहा है और मेजरमेंट ई से एफ और बी से सी बराबर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ये पूरा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्योंकि देखें ना, दो साइडें आपके सामने मिल रही हैं। कौन सी साइड है? एक जी से ई, एक ये साइड, और ये इस साइड के बराबर हो गया ए से बी के। तो ये हो गया आपके सामने एक साइड, और जो एंगल है वो बी और ये ई, ये हो गया दो, और जो तीसरी साइड है वो आपका कहलाता है मेजरमेंट जो है ई से एफ और बी से सी। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जी से ई और ए से बी ये एक साइड है, ठीक है, और जो ये बी एंगल और ये ई एंगल ये एंगल हो गया, तो ये ए हो गया, और ई से एफ और बी से सी ये एक साइड हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑब्वियसली दो साइडें सेम और एक एंगल सेम, तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंट किसके हो गया? एस ए एस के। ओके, अब अगर मैं कहूँ कि एफ से जी, अब अब देखिए ये चीज़ तो हो गया प्रूफ के एस ए एस बराबर है एस ए एस के। अब एफ से जी बराबर है किसके? ए से सी के। एफ से जी बराबर है किसके? ए से सी के। क्यों? क्योंकि देखा जाए कि ये हाइपोटेन्यूस है तो ये भी हाइपोटेन्यूस है, ये भी हाइपोटेन्यूस है। वही ना कि ए बराबर बी के, बी बराबर सी के, तो ए बराबर हो जाएगा सी के बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। ओके ओके ओके। अब बेटा देखिए ए से सी बराबर डी से एफ के, ये तो गिवन है क्योंकि ये हाइपोटेन्यूस है, ये पहले से ही गिवन है, क्वेश्चन के अंदर गिवन। देन द हाइपोटेन्यूस एंड द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, तो ये पहले से ही गिवन है और ये एक तरीके से प्रूफ भी हो गया कि ये कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी ई एफ। अच्छा जी, तो बेटा देखिए अब अगर मैं ये कहूँ कि इन ट्राइंगल डी एफ जी यानी कि डी एफ जी ये पूरा एक ट्राइंगल है जिसमें ये 90 डिग्री यहाँ से उसको बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। अब अगर मैं कहूँ कि एंगल डी बराबर है एंगल जी के, क्योंकि अपोजिट एंगल से, सही है, आमने सामने एंगल है, और मैं अगर कहूँ कि एंगल डी बराबर है एंगल ए के, क्यों? क्योंकि ये भी आपस में अपोजिट है, कॉन्ग्रुएंट सिंबल है। अच्छा जी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, अगर मैं ए बी सी और डी ई एफ की बात करूं तो इसमें ए एंगल बराबर है डी एंगल के, क्योंकि ये जो हमें प्रूफ करना था ये प्रूफ हो गया, इसलिए प्रूफ हो गया क्योंकि ये आमने सामने, दैट्स वाई। और ए बी सी बराबर डी एफ के, क्योंकि इसका बी एंगल और इसका ई एंगल दोनों 90 पे बन रहा है। किसकी बात हो रही है? डी एफ और ए बी सी की। ओके, तो डी एफ में इधर जा रहे हैं और जी एफ में इधर जाते थे। अच्छा जी, तो अगर मैं कह दूं कि ए से सी जो हाइपोटेन्यूस है वो डी से एफ के बराबर है, तो ये तो गिवन है
और ये प्रूफ भी एक तरीके से हमने कर दिया, बिकॉज ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी ई एफ, अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी के आमने सामने एंगल बराबर होते हैं। तो अगर मैं कह दूं कि ट्रायंगल ए बी सी बराबर है ट्रायंगल डी ई एफ के, तो सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक एंगल ये वाला, एक एंगल ये वाला, एक एंगल ये वाला, एक एंगल ये वाला, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक एंगल ये वाला, एक एंगल ये वाला ए और डी, एक एंगल बी वाला और एक एंगल ई वाला, दो एंगल और एक साइड ए से सी और डी से एफ। तो ये प्रूफ हो गया कि ए बी सी बराबर डी एफ के ए एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ए एस। ओके बेटा, दैट्स इट। बेटा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह थ्योरम नंबर 9.1 से थ्योरम नंबर 9.14 तक आपको समझा दी है। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी फेस हो रही है थ्योरम में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछें, तो मैं आपकी वो डिफ़िकल्टी हल कर दूँगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।